पुरी की रथ यात्रा ये कोई साधारण उत्सव नहीं है। ये भगवान जगन्नाथ की चेतना का वो रूप है जो हर साल धरती पर चलकर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान जगन्नाथ का रथ हर साल सिर्फ नीम की लकड़ी से ही क्यों बनाया जाता है? क्या ये एक साधारण परंपरा है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी लीला जो सदियों से लोगों के दिलों में छुपी हुई है। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे तो उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ, वो हृदय आज भी जीवित है और उसी हृदय को हर युग में एक पवित्र नीम की लकड़ी में स्थापित किया जाता है। हर साल पुरी में ऐसे नीम के पेड़ की खोज होती है जिसमें कोई गांठ ना हो, कोई कीड़ा ना लगा हो और जो स्वयं भगवान के स्वप्न में बताए गए चिन्हों से चिन्हित हो। पर एक बार ऐसा समय आया जब वो दिव्य नीम नहीं मिला। लोगों ने कहा अब किसी और लकड़ी से रथ बना लेते हैं। पर जैसे ही कुल्हाड़ी उस लकड़ी पर चली, पुरी की हवाएं थम गईं, समंदर की लहरें एकदम शांत हो गईं। फिर अचानक आकाश गरजा, बिजली चमकी और हवा में सुदर्शन चक्र घूमने लगा। हनुमान जी की गदा आकाश से लहराई और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से रक्त की बूंदें टपकने लगी। लोग घबरा गए, पुजारी रो पड़े। पुरी का राजा मंदिर के सामने गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, हमें क्षमा करें। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, जब तक मेरा रथ नीम की पवित्र लकड़ी से नहीं बनाया जाएगा, मैं इस धरती पर अपनी माया बनाए रखूंगा। मैं तांडव करूंगा और इस सृष्टि का अंत निश्चित होगा। अगली सुबह एक सूखे मैदान में अचानक एक चमत्कारी नीम का वृक्ष प्रकट हुआ। जब उस पर कुल्हाड़ी चलाई गई तो उससे दूध की बूंदें निकलीं, मानो स्वयं भगवान बोल रहे हों, मैं इसी रूप में रहूंगा, मुझे इसी में पाओ। तब से हर साल भगवान का रथ सिर्फ और सिर्फ उस पवित्र नीम से बनाया जा रहा है, क्योंकि वही नीम जगन्नाथ का शरीर है और वही रथ उनका चलायमान रूप। अगर आप लोग सच्चा जगन्नाथ प्रेमी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।